यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी। सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर थीं और फैसला आ चुका है। इसी कड़ी में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल शाही ईदगाह केस में सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष के सामने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। धार्मिक आस्था का प्रश्न है। श्रृंगार गौरी की पूजा का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये अदालत तय करेगी। लेकिन समाज में जो एक कौतूहल है, एक लंबे समय से मैं देख रहा हूं, चाहे वो राम मंदिर रहा हो या काशी की बात करें या मथुरा की बात करें, ये मुद्दे समय समय पर अपनी छाप छोड़ते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं। और राजनीति जो जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, उसके इतर जाति पर, धर्म पर आकर टिक जाती है। मैं देखता हूं इलेक्शन शुरू होता है, बात मुद्दों से शुरू होती है, बात विकास की होती है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं धर्म पर, जाति पर आकर आगे बढ़ता है। बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के, बिना शमशान के, बिना कब्रिस्तान के कोई भी इलेक्शन आगे नहीं बढ़ता। आखिर क्यों? कोई तो कारण होगा। कारण बड़ा साफ है। हमें सपने दिखाए गए, सपने बेचे गए, सपनों से सत्ता हासिल की गई, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए। इसलिए जनता उन मुद्दों पर बात न करे, जनता प्रश्न न पूछे, जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जाता है और मीडिया का उसमें अहम रोल रहता है। मीडिया सुर्खियां बनाता है, मीडिया जनमत तैयार करता है, मीडिया परसेप्शन बनाता है और उसी परसेप्शन में मैं देखता हूं जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं खो जाते हैं। हम ढूंढते रह जाते हैं। न वहाँ शिक्षा की बात होती है, न वहाँ स्वास्थ्य की बात होती है, न वहाँ रोजगार की बात होती है। वहाँ अगर बात होती है तो शमशान की होती है, वहाँ बात होती है तो कब्रिस्तान की होती है। एक लंबे समय से मैं देख रहा हूं ये मुफीद है, बड़ा आसान है। इस पर कोई न प्रश्न करता है कि मामला आस्था का है, मामला धर्म का है। हम भूल जाते हैं ये धर्म, ये जाति, ये कर्म ऊपर से नहीं आते। ऊपर वाला इंसान भेजता है और इंसान कब धर्म, कब जाति, कब संप्रदाय में बांट दिया जाता है उसको पता भी नहीं चलता। सब अपने स्वार्थ के लिए अल्लाह के नाम पर दे दे, खुदा के नाम पर दे दे, राम के नाम पर दे दे, कृष्ण के नाम पर दे दे,
अंग्रेजों का एक शस्त्र था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो राजनेता हुए आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, और तो राज्य के नाम पर बांटा जा रहा है। भारत जब जब बटा है, कमजोर हुआ है, और गुलामी का कारण भारत एक लंबे समय तक जो गुलामी का दंश झेला, वो भी बंटवारा बहुत बड़ा कारण था। आपसी वैमनस्य, आपसी फूट, और उसका फायदा हमेशा, चाहे वो अंग्रेज रहे हों और चाहे वो मुगल रहे हों, जो भी आया उसने बांटा और भारत पर राज्य किया। ये बात अलग है, वो सब जा चुके हैं, लेकिन राजनेता जो गांधी के नाम पर खद्दर पहनकर, गांधी को आदर्श बताकर राजनीति करते हैं, लेकिन हम सबको जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उन सबसे भटकाकर अपनी कुर्सी का रास्ता साफ करते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, और जनता को जब होश आता है कि न तो महंगाई की बात हुई, न शिक्षा की बात हुई, न रोजगार की बात हुई, मैंने तो मेरी जाति का कैंडिडेट था इसलिए वोट किया, तो जनता को भी जागृत होना पड़ेगा, अपने मुद्दों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, तभी राजनीति बदलेगी। हम दोषारोपण करते हैं, राजनीति का अपराधीकरण हो गया। अपराधी को चुना किसने था? आप लोगों ने चुना था, आप लोगों ने वोट किया था। प्रश्न बहुत हैं और उत्तर नहीं मिलते हैं। बात तो राजनीतिक सुस्ता की होती है, जनता के मुद्दों की बात होती है, लेकिन चुनाव आते आते ये सब कहाँ खो जाते हैं, और वहाँ मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट और कब्रिस्तान आ जाता है। आप लोग सोचें, विचार करें, और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय से अवगत कराएं। मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।